जैसे गाली। कहते हैं विवाह में गाली देने की प्रथा होती है ना, दूल्हे को भी दी जाती है, समधी को तो सबसे ज्यादा। अब भैया कभी कभी पंडित भी नहीं बचते, बोलो जैसे राजा। हाँ, उधर से जो आते किसी को नहीं छोड़ते। और एक बात और ध्यान दें, कोई बारात जाती है, अगर उसको गालियां ना मिली मीठी मीठी तो उनका भोजन भी कम पचता है और भोजन अच्छे से नहीं करते। कुछ लोग तो गाली सुनने ही आते, बोले जैसे राजा, कम से कम गाली। एक तो थे ना बाबा जी थे, हमको बता रहे थे कि महाराज जी जब मैं बारात में जाता हूँ ना तो 3 पंगत बैठ के गाली सुनता हूँ, बोलो जैसे राजा, थोड़ा थोड़ा खाता। अब वहां की जो सखियां हैं मिथिला की, राम जी को गाली दे रही बड़े भाव से, और वहीं की भाषा में सुनेंगे। और राम जी से कहती हैं कि पहले तो आप ये बता दो कि आपके परिवार में हमें बहुत गड़बड़ लग रही, बोलो जय श्री राम, और इसलिए यहाँ की देवियां आपको गाली दे रही है। राम जी से पूछी हो, राम जी से पूछी जनकपुर की नारी, बता दब बता दब लोग मुझे बता दे गारी, बता दे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दब मुझे बता दे गारी, बता दे गालियां देने लगी तो सबसे जल्दी गुस्सा किसको आता है? लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी जो है सखियों की तरफ गुस्सा करके देखे तो एक सखी बोली यहाँ पर धनुष्मान नहीं चलेंगे। अरे मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, बताओ। और क्या पूछ रही है? तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी। एक भाई और चाहे, एक भाई और चाहे, एक भाई और चाहे, एक भाई और चाहे, वहीं पर विश्वामित्र जी भोजन कर रहे, संत ही उनको भी नहीं छोड़ा। और विश्वामित्र जी टुकड़े टुकड़े संत ही भैया कई वर्षों तक बिना भोजन के तपस्या किया है। एक सखी बोली ये बूढ़ा बाबा को भी नहीं छोड़ना है, बोलो जैसे आप ठीक है। और कहने लगी बूढ़ा बाबा के पागल पागल राही, बूढ़ा बाबा के पागल पागल राही, बूढ़ा बाबा के पागल पागल राही, बूढ़ा बाबा के पागल पागल राही। देखो ये पतला लग रहा है, लेकिन इसके सामने की भारी देखो ना, देखन में पाकर, देखन में पाकर, देखन में पाकर, देखन में पाकर आए भर
आज मानो वहां की सखियां बड़ी मीठी मीठी गाली दे रही, बोलो जैसे और हाँ जितनी गाली मिल रही है उतनी खा रहे हो लोग, बोलो जैसे सुत जी महाराज संपादिक ऋषि से कहते हैं कि आज जैसे ही विवाह हो रहा है और विवाह का आनंद सभी लोग ले रहे हैं और लेते हुए मानो बड़े आनंदित हो रहे हैं। और एक विवाह नहीं हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ, आपको मालूम ही होगा। और चारों भाइयों का जब विवाह हुआ, बार बार दशरथ जी कहते हैं बारात विदा की जाए, लेकिन जनक जी बारात नहीं विदा कर रहे हैं, कोई ना कोई बहाना कह देते हैं आज और रुक जाओ, बोलो जैसे रुक जाते हैं दशरथ जी संकोच। और ऐसे करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। तो आज राम जी से दशरथ जी कहते हैं कि अब तो चलना चाहिए। तो मानो राम जी से मिलने के लिए सखियां आती हैं, और जब सखियां आती हैं तो राम जी कहते हैं अब हमें जाना है, अब जाने की तैयारी करनी चाहिए है? तो वहां पर सखियां आकर के कहने लगती हैं अभी आप क्यों जाना चाहते हैं, अभी हमने अपनी अच्छी खातिरदारी नहीं की है। और गारंटी से कहते हैं कि आप अगर कुछ दिन रुक जाएंगे ना तो आपको अयोध्या वाले पहचान नहीं पाएंगे, बोलो जैसे कहते मिथिला में दामाद को पहुना शब्द से संबोधित करते हैं, क्या बोलते हैं पाहुना है? तो वहां पर कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, और उनके अंदर का भाव क्या है समझा रही हैं। बोले कैसे हमें पहचान नहीं पाएंगे, बोले हम आपको बताते हैं, क्योंकि ससुराल में बोले खातिरदारी बहुत होती है, बोलो जैसे और आप ऐसे पहुने हैं, आप ऐसे हमारे यहाँ के मेहमान हैं कि आपकी खातिरदारी को हम स्पेशल करेंगे। और आप शायद ससुराल के सुख का भी अनुभव नहीं कर रहे। और क्या कहती है देवियां, ए पहुना यही मिथिले रहुना, ए पहुना यही मिथिले रहुना, ए पहुना यही मिथिले रहुना, ए पहुना ससुरारी में आपको नहीं मालूम, सुखवा ससुरारी में सुखवा ससुरारी के सुखवा राघव आपकी हम इतनी सेवा करेंगे कि आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। बोले क्या करोगी, रोज सवेरे उठन मल के उत्तर से नहवाई, रोज सवेरे उठन मल के उत्तर से नहवाई, एक महीना के भीतर, एक महीना के भीतर ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक महीना के भीतर, एक महीना के भीतर करिया से गोल बनाए, करिया से गोल बनाए।
शरीर बदल जाएगा। बोले क्या हो जाएगा? बोले हम जो भोजन कराएंगे ना वो आप बड़े प्रेम से करेंगे। क्यों? शायद आपको साली और सरहद के हाथ का भोजन नहीं मालूम, कितने प्रेम से ज्यादा लोग खा जाते हैं, और जब ज्यादा खा जाओगे तो शरीर भी आपका बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ऐसे तो आप सही ढंग से डालेंगे। और क्या कहते हैं? नित नवीन मन भावन पाद भूमि बढ़ जाई पाद भूमि बढ़ जाई बार बार हम करन की डोरी बार हम करन की डोरी और कछु ही तुम ले जौने सुखवास ससुरारी में। एक व्यक्ति कथा में भजन सुन लिया था। बोले मैं तो बहुत दिन से गया ही नहीं। बोले जैसे राजा और कह रहा था मैं भी जाऊंगा। और जब वो जाके आया थोड़ा स्वागत सम्मान ज्यादा हुआ तो नाचने लगा, गाने लगा। ससुराल सुख की सार बोलने लगा। और जब बोलने लगा ससुराल सुख की सार तो वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। बोले जब रहे 2 3 दिन 4 फिर अगर गांव में हो तो हाथ में खारा बगल में हंसिया। हाथ में रस्सी होगी और हंसिया होगा, जाओ थोड़ा सा काट के ले आओ। और शहर में होगा तो जाओ दमाद जी थोड़ा सब्जी ले आओ। धीरे धीरे काम बढ़ेगा, पदोन्नति होगी और कुछ दिनों बाद तुम पूरे घर का काम करने लगोगे। बोलो जैसे लगता बिना पैसे का मजदूर अब मिल गया है। तो बोले रहे जब 2 3 दिन 4 बाकी ज्यादा नहीं, ज्यादा रहे तो गड़बड़। तो जानते हैं आज भगवान विदा लेते हैं। दशरथ जी कहते हैं विदा करिए हम लोग। और मानो चारों बहुओं को लेकर के जब आते हैं, आह सासू माताएं बड़ी खुश हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब से घर में लड़के का जन्म हो जाता है माता उसी दिन से सोचने लगती है मेरे घर बहू आएगी। और जैसे जैसे बेटा बड़ा हो जाता है तो बहू की माला तेज हो जाती है। और कभी उसके पास पहुंचो ना तो यही बोलती है कि बहू बहू बहू। ऐसा लगता है गुरु मंत्र जप रही हो। बोलो जैसे। और हाँ ये दोनों काम होते हैं और जीवन भर होते हैं। बोले पहले जब तक नहीं आती तब तक बहू बहू, और जब आ जाती है तो फिर से बहू बहू। कोई पूछे क्या है, लेकिन पहले जो है चेहरा खिला रहता है बहू बोलते समय। और जब बाद में 2 3 महीने बाद मिलो तो चेहरा मुरझाया रहेगा, लेकिन बहू ऐसे क्यों? बोले गड़बड़ हो गया। पहले तो जब तक बारात आती है, निहारन होता है ना, तो सासू माँ का सुपा इतना ऊंचाई तक जाता है जिसकी कोई सीमा तक नहीं। बोलो जैसे राजा। और 3 4 महीने बाद आप उनके राम राम करो तो पता चल जाएगा। और एक बात और बता दूं, ये सारा खेल
एक ही चीज में टिका है। किस चीज में? गांव में भैया सबसे ज्यादा एक चीज होती है, सासू माँ आती है ना तो उसको सबसे ज्यादा फिक्र हो जाती है। पहले उसके पास कोई ताला उघड़नी नहीं रहेगी, चाबी नहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही बहू आती है तो 3-3 चाबियां हो जाएंगी उसके पास, 4-4 चाबियां, ताला लगा। अब वो जो झगड़ा है ना उसी चाबी पे, कहती मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती। मैंने कहा मैया तो चाबी फेंक दे, सारा कहना मानने लगेगी। बोलो जोर से, कि उस मोह माया में पड़ी है, ये बच जाए वो बच जाए, ऐसा कर लो वैसा कर, अरे सब इसी को तो है, इन्हीं को तो है, दे दे, आज नहीं तो कल तो लेगी ही। बोलो जय श्री राम। अरे बात और बता, सासू ही नहीं बहुएं भी, ये दोनों नाम बहुत बदनाम है। सास शब्द बहू शब्द, सास है बहू को बेटी मानती नहीं, जबकि रिश्ता बेटी और माँ का है, और बहू है सासू माँ को माँ नहीं मानती। बोलो जय श्री राम। अगर उसको अपनी माँ बहू की डांट दे, मार दे, तो कोई झगड़ा नहीं, थोड़ी देर तक नाराज होगी और फिर खुश हो जाएगी। लेकिन यहाँ मारने की बात सुनो, अगर बहू को सासू माँ थोड़ा 2 शब्द कह दें, गड़बड़ हो गई। सब तो जानते हैं एक शब्द नहीं सहती। अरे तेरी डोली उधर से आई है, तू इस घर की ही मालकिन बनेगी बाद में, तो कम से कम इसका भी थोड़ा बहुत तो सह ले, ये भी तुझे मां के लिए भगवान की कृपा से। और सासू मां, उसकी खुद की बेटी अगर नाराज हो जाए, खाना ना बनाए, तो मोहल्ले में जाके कभी नहीं कहेगी मेरी बेटी ने खाना नहीं बनाया, वो सोचेगी मेरी बेटी की बदनामी होगी। हाँ, और ज्यादा नाराज नहीं होगी, थोड़ी देर में स्वयं बना लेगी खाना। लेकिन शायद बहू किसी कारण से मना कर देना तो सास माँ का पारा चढ़ जाएगा। बोलो जय श्री राम। इसमें तो मेरा कहना नहीं, गड़बड़ हो गया। ये दोनों जो शब्द हैं, सास शब्द बोलो तो पूरा मुंह खुल जाता है, सास शब्द बोलो तो ऐसा लगता है कि हिटलर। हाँ, और बहू तो बहू ही है, दोनों एक दूसरे को नहीं देखते, और इसलिए घर में उथल पुथल मच जाता है। लेकिन अगर सास बहू के चरित्र को देखना ही तो रामचरित मानस में देखिए। बोलो जय श्री राम। दशरथ जी ने जब बहुएं आती है ना, तो दशरथ जी आज कहते हैं इनसे, कौशल्या माता से, कैकेयी माता से, सुमित्रा से, कि बधूल पर आई, रखियो नयन पलक की नाई। ये बच्चियां हैं और इनको पलक की तरह रखना, जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है, उसी प्रकार। और जब जनक जी ने उधर से बेटियों को जब विदा किया ना, तो कहते भेजा बेटा हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। और बेटा आज से तुम्हारा घर वो है, और उस घर की रक्षा करना, उस घर की हिफाजत रखना, उस घर का सारा जो संस्कार है उसको जीवन में उतारना, और उस घर की ख्याति बढ़ाना। बोलो जय श्री राम। अरे बेटी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी ऐसी होती है कि जो दोनों कुलों को पवित्र करती है। बोलो जय श्री राधे। ससुराल पक्ष को भी और मायके पक्ष को भी। और हाँ, सुंदर ज्ञान देकर भी भेजा। आज के जैसा नहीं, आजकल तो जैसी बेटी विदा होती तो साथ में मोबाइल भी दे देते। कोई तकलीफ हो तो बताना कौन से। बोलो जय श्री राम। अब कारीगर थोड़ी भेज रहे हो कि वहां से सेना ज्यादा आ रही है तो झगड़ा करने के लिए सेना बढ़ाना पड़ेगा। अरे बेटा, थोड़ी तकलीफ भी होगी तो उसको सहन कर लेना, क्योंकि इस घर में भी तकलीफ मिली होगी और वहां भी थोड़ा बहुत मिल सकती है। जो जैसे समय मिलता है, जैसे जीवन के जीने के लिए समय की आवश्यकता होती है, उस समय वैसे ही ढल जाना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। और हाँ, आज मानो उधर भी ज्ञान देते हैं, इधर भी ज्ञान देते हैं।
4 बहुएं आती हैं, लेकिन मानो ऐसा लगा कि राम जी के परिवार को नजर लग गई। देवताओं के बहकाने से माता सरस्वती के द्वारा प्रेरित होकर के आज मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। भरत जी ननिहाल चले गए थे और मानो कैकेयी ने दशरथ जी से अपने 2 वरदान मांग लिए। भरत जी के लिए राजगद्दी, राम जी के लिए वनवास, और मेरे राम जंगल जाते हैं और ये वियोग ना सहन करते हुए दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। भरत जी ने वापस आकर के सारे संस्कार किए। बाद में राम जी को मनाने भी गए, लेकिन राम जी ने खड़ाऊं देकर विदा कर दिया। और हाँ, मेरे राम जंगल में ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन करते हुए और मानो अनेक राक्षसों का उद्धार किया और पंचवटी में पहुंच करके जब निवास करने लगे तो वहां पर एक देवी आ गई जिसका नाम था शूर्पनखा। जिसके नाखून सूपे जैसे हो वही शूर्पनखा। कहते हैं पहले राक्षस लोग बड़े बड़े नाखून रखते थे, बोलो जैसे राजा। आजकल लोगों का शौक हो गया बड़े नाखून रखना। हाँ? शूर्पनखा भगवान से माया रचती है। परमात्मा उसकी माया को तो सब जानते ही हैं। कभी राम जी से कहती मैं विवाह करूंगी, कभी लक्ष्मण जी से, और जब दोनों ने मना किया तो माता जानकी को आज मारने के लिए जाती है तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान दोनों काट लेते हैं। और जैसे काट लिया सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन आज मानो रावण को चुनौती हुई, और रावण इसको चुनौती में स्वीकार करता है और उसी बहाने को लेकर के मामा मारीच के सहायता से माता जानकी का हरण हुआ। और मेरे राम देवी जानकी के हरण में वियोग करते हुए भटकते हुए आज जब आगे बढ़ते हैं तो मानो सबरी का उद्धार करके और हनुमान जी के माध्यम से आज सुग्रीव से मित्रता हुई और मेरे प्रभु ने वंचित जो सुग्रीव था उसकी सहायता की, बाली का वध किया। और उसके बाद आज हनुमान जी की सहायता से माता जानकी की खोज हुई और बाद में मेरे प्रभु श्री राम आज लंका पर आक्रमण कर देते हैं, बोलो जय श्री राम। और जैसे बड़ा भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध में रावण का वध होता है, बुराई का अंत होता है और मेरे राम की विजय होती है, बोलो जय श्री राम। और मानो रावण का वध करके विभीषण को राज्य दे करके वापस मेरे प्रभु श्री राम आज अयोध्या आते हैं और मानो अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होती है, बोलो जय श्री राम। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, बोली जय जय श्री सीताराम। आप लोग हाथ उठा के नहीं बोल रहे, बोली जय जय श्री सीताराम। राम राज्य की स्थापना होती है। और हाँ, थोड़ा सा भगवान का भजन करेंगे और उसके बाद आगे जो है कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में भगवान का सुंदर अवतार होगा कृष्ण रूप में, बोलो जय श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान राम का भजन करेंगे। राम की करे लो, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम की करे लो जय जयकार, जय जयकार। रामायण का समझो सार, लाना है लाना है लाना है राज गोबर से लाना है लाना है
तुझको